हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये हमारा इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने पुर्तगाली कंपनी और फ्रेंच और डच कंपनी के बारे में पढ़ा है। आज के वीडियो में हम ब्रिटिश कंपनी के भारत में आगमन के क्रम को समझेंगे। तो डच कंपनी का तो बेदरा के युद्ध में 1759 में सफाया हो गया और उनका ब्योरिया बिस्तर पद गया। अब इसके बाद और पुर्तगाली कंपनी तो आज़ादी के बाद 1961 में गोवा और दमन आज़ाद हुआ था, तो वो भी हमने कल देखा। आज हम ब्रिटिश कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये जो यूरोपीय कंपनियां थी, इनमें होड़ मचा हुआ था कि यहाँ व्यापार के लिए। इसी क्रम में अब ब्रिटिश कंपनी की बारी आती है। तो इन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को मान्यता दे दिया कि वो भारत में अपनी कंपनी का विस्तार करे। और इनका मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाता है। 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके उत्तराधिकारी जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम। तो ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी, तो ये जो हमारे यहाँ मुगल सम्राट थे उस समय 1600 ईस्वी में अकबर, तो उनसे ये 15 वर्ष का कंपनी के व्यापार का अनुमति लेती हैं और इसको समय समय पे आगे बढ़ाया जाता है। तो जो जेम्स प्रथम होते हैं, 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई। तो जेम्स प्रथम जो थे, इन्होंने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को दूत बनाकर मुगल सम्राट अकबर के लिए फरमान भेजा था। लेकिन इस समय अकबर की मृत्यु हो गई होती है और उनके उत्तराधिकारी जहांगीर होते हैं। तो ये जेम्स प्रथम के फरमान को कैप्टन हॉकिंस लेकर चलते हैं और वो अकबर के लिए लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ जब ये 1608 ईस्वी में पहुँचते हैं तो यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो गई होती है और जहांगीर सत्ता पे काबिज होते हैं। तो ये कंपनी के कुछ रियायत लेते हैं। इसी क्रम में 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो भी आते हैं और जहांगीर से मिलते हैं कंपनी के लिए कुछ रियायत के लिए। ठीक, तो ये जहांगीर के कार्यकाल में दो, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। इसके अलावा इसी रियायत के क्रम में एक सुनहरा फरमान जो कि गोलकुंडा के शासक द्वारा 1632 में मिलता है, जो कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिलता है। इसके अलावा 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जब मुगल शासक होते हैं और मुगल सत्ता इस समय कमज़ोर हो गई होती है, ये जो शासक हैं ये बहुत कमज़ोर शासक रहते हैं, तो इन्होंने कंपनी को काफ़ी रियायत दिया। इन्होंने 3000 रुपये में बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार और 10,000 रुपये में सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये फर्रुखसियर
1717, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा शब्द अधिकार पत्र इसका अर्थ होता है। तो ये फर्रुखसियर के शासन में ये 3000 और में बंगाल में मुक्त व्यापार और 10,000 में सूरत में व्यापार होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ संस्थाएं हैं जैसे फोर्ट विलियम, जो कि विलियम कॉलेज, जो कि कोलकाता में, और फोर्ट लुई पुदुचेरी में, जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं, चेरी में ये कॉलेज खुलते हैं। ठीक है, ये अधिकार पत्र का सुनहरा फरमान और ये गोलकुंडा में होता है, और ये मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर के समय में, जहाँ 3000 रुपये में बंगाल को मुक्त व्यापार और 10,000 रुपये में सूरत के क्षेत्र में मुक्त व्यापार मिलता है अंग्रेजों को। ठीक, इसी बीच 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय जब शासक होते हैं, तो यहाँ जो पुर्तगाल की राजकुमारी रहती हैं कैथरीन, उनसे इनका विवाह हो जाता है, कैथरीन से, और इनको बम्बई क्षेत्र जो है दहेज के रूप में मिल जाता है। बम्बई क्षेत्र दहेज के रूप में मिल जाता है। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। और किसके द्वारा? पुर्तगाल की जो राजकुमारी है कैथरीन, उनसे उनका विवाह हो जाता है, तो इनको बम्बई मिल जाता है, जिसको 1668 ईस्वी में 10,000 पाउंड पे दे देते हैं इसको, बम्बई क्षेत्र को 10,000 पाउंड में चार्ल्स द्वितीय। ठीक, और इसी बीच जो संबंध एक सुनहरा फरमान वाला रहता है या मैग्ना कार्टा, इसी बीच संबंध खराब भी होते हैं 1688 ईस्वी में, जब औरंगजेब शासक रहते हैं, तो संबंध है वो खटास से भर जाते हैं, क्योंकि इनसे सर जॉन चाइल्ड से इनका युद्ध हो जाता है। लेकिन बाद में संधि होती है, जिससे फिर से वो कुछ जुर्माना लेते हैं और फिर से यहाँ व्यापार करने का अधिकार दे देते हैं औरंगजेब। ठीक, तो ये सब जानकारी है मुगल काल के समय। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़, यहाँ जो फर्रुखसियर के समय शासक आते हैं मैग्ना कार्टा के लिए, सर जॉन सरमन, जो कि अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा जिनको ये मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।